अस्सलाम वालेकुम। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वैकेंसी रेट विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर जब आप रेंटल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। एंड दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट सीरीज़ जो कि हम अपने चैनल के ऊपर चला रहे हैं। वैकेंसी रेट को अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि आपकी एक रेंटल प्रॉपर्टी जो है वो साल में कितने दिन अवेलेबल थी फॉर रेंट और कितने दिन वो रेंट के ऊपर नहीं लग सकी। इसका अगर फॉर्मूला हम डिस्कस करें तो न्यूमरेटर में आपका आएगा कि नंबर ऑफ डेज द प्रॉपर्टी वाज वेकेंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेज द प्रॉपर्टी वाज अवेलेबल फॉर रेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज टर्म्स में आपके पास आंसर आ जाएगा। हम एज्यूम करते हैं कि साल में आपकी जो प्रॉपर्टी खाली रही दैट वाज फॉर 30 डेज और पूरे साल के लिए प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर लग सकती थी। हम जो है ना नंबर ऑफ डेज एज्यूम करते हैं 360। तो 30 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100 तकरीबन आपके पास जो आंसर आता है वो राउंड ऑफ करके 8% का आता है। इसका मतलब है द वैकेंसी रेट फॉर द ईयर वाज 8%। 8% जो है आपकी प्रॉपर्टी का वैकेंसी रेट है। वैकेंसी रेट रेंटल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा जो है ना अहम होता है, स्पेशली इन शॉर्ट टर्म रेंटल्स। शॉर्ट टर्म रेंटल की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी एयरबीएनबी के ऊपर चला रहा है और वो डेली के हिसाब से या वीक के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करता है, तो दैट इज कॉल्ड अ शॉर्ट टर्म रेंटल एग्रीमेंट या शॉर्ट टर्म रेंटल लीज। और उसमें ये फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लॉन्ग टर्म में अमूमन आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे लगी रहती है और आपके लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें भी कभी कभी ऐसा टाइम पीरियड आता है कि आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे लगती है फिर खाली हो जाती है। मैं आपको एक फिनोमेना बताता हूँ इस्लामाबाद के एतबार से। हमारा ऑफिस G11 मरकज में है विच इज अ CDA सेक्टर। G11 मरकज में आज से 2 साल पहले जो रेंट की वैल्यू थी ऑफ अ स्मॉल ऑफिस जिसका तकरीबन साइज 400 स्क्वायर फीट का है वो थी 90 to 95,000 रुपीज, जब मार्केट बहुत अच्छी जा रही थी। उसके बाद पिछले 2 सालों में वो कम होते होते इस वक्त जो यहाँ पर रेंटल आ चुका है एक छोटे ऑफिस का वो तकरीबन 55,000 से 60,000 है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं और मैं समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि वैकेंसी रेट किसी प्रॉपर्टी का क्यों ज्यादा हो जाता है। नंबर 1 रीजन इज कि लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके पास जो ऑफिस यहाँ पर ओन करते हैं, लेकिन जब रेंट कम हुआ तो इस बात पर तैयार नहीं थे कि हम अपना ऑफिस रेंट पर दें कम रेट के ऊपर। तो क्या हुआ कि कई कई महीने उनका ऑफिस खाली रहा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस कंपेटिटिवनेस। तो जो भी रेंट आपने टेनेंट को चार्ज करना है वो मार्केट कंपेटिटिव हो। ये ना हो कि आप किसी प्रॉपर्टी का 70,000 मांग रहे हो जबकि उसकी साथ वाली सेम प्रॉपर्टी 60,000 रेंट पे लगी हुई हो। तो इस चीज का आपने ख्याल करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वैकेंसी रेट आपका बढ़ेगा। इसके साथ साथ आप जो भी रेंटल प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट करें उसमें लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी लोकेशन पे चीज लें जहां पर रेंट की डिमांड हो। इसलिए कोई भी रेंटल प्रॉपर्टी लेने से पहले अपनी रिसर्च पूरी तरह करें। शॉर्ट टर्म रेंटल में जैसे एयरबीएनबी मॉडल है उसमें एक और चीज बहुत जरूरी है, दैट इज द अमेनिटीज ऑफ योर यूनिट। कि आपने अपना जो अपार्टमेंट है उसको कितना अच्छा फर्निश किया हुआ है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज दी हुई हैं। क्योंकि लोग जो एयरबीएनबी यूज करते हैं वो इन चीजों को जो है ना बहुत और से देखते हैं। तो जितनी अच्छी आपकी अमेनिटीज होंगी उतना जो है ना आपका वैकेंसी रेट कम होगा। इसके साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट करना, क्योंकि प्रॉपर्टीज आप जैसी बहुत सी मार्केट में होंगी, तो अपनी मार्केटिंग को आप जितना बेहतर से बेहतर बनाएंगे, अपने ग्राफिक्स जो है जो आप पिक्चर्स ले रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी के वो जितने अच्छे तरीके से लेकर उसको मार्केट करेंगे तो होपफुली आपका वैकेंसी रेट उससे भी कम होगा। तो ओवरऑल वैकेंसी रेट को बिल्कुल आप मैनेज कर सकते हैं। उसमें जो फैक्टर्स जैसे पहले बयान किए हैं उनको आप मद्देनजर रखें तो उम्मीद है कि आपका वैकेंसी रेट कम से कम होगा एंड आप अच्छा रेंटल रिटर्न कमा सकेंगे। इफ यू आर लुकिंग फॉर गुड रेंटल अपॉर्चुनिटीज इन इस्लामाबाद, हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल शेयर सम गुड अपॉर्चुनिटीज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।